प्रिपरेशन। देखो बच्चे, कल हमने लास्ट लेक्चर में किया था एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन वाला पार्ट कर लिया था हमने। प्रिपरेशन, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले प्रिपरेशन आपको पता है अल्कोहल से की थी आपने। अल्कोहल से कैसे कैसे प्रिपेयर किया था बच्चों आपने, बता सकते हैं? अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, उससे दो टाइप से कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड बनेगा। और प्राइमरी अल्कोहल को या फिर हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करो 573 केल्विन पे, तो आपका क्या बनेगा? इट विल गिव कीटोन, राइट। पहली प्रिपरेशन ये थी। आप इससे प्राइमरी एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अगर हॉट प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी क्या देगा? एल्डिहाइड, RCHO, RCHO ये देगा। अगर आप लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देगा आपको? विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन, RCOR। और अगर हॉट कॉपर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो क्या देगा? विद हॉट कॉपर 573 केल्विन पे ट्रीट कर रहे हो तो क्या बनेगा? कीटोन। इन शॉर्ट, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी कीटोन, ठीक है। पहला मेथड ये था अल्कोहल से बाय ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिएक्शन थी बाय एक्शन ऑफ हॉट कॉपर। फिर हमने किया था एल्कीन से। एल्कीन से हमने कैसे बनाया था? बाय ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करके एल्कीन का, अगर एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो आपको एल्डिहाइड भी मिलते हैं, कीटोन्स भी मिलते हैं, ये दोनों मिक्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपके पास किससे एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, अगर एल्कीन्स है तो, एल्कीन्स है तो। और अगर बच्चों आपके पास है एल्काइंस, एल्काइन के केस में क्या करेंगे? पहले उसका हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, ये लिया था हमने, ठीक है। तो उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट हुआ था। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी आपको लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास है। रीअरेंजमेंट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन्स, एल्डिहाइड बनेंगे और कीटोन्स मिलेंगे। टोटोमेरिज्म होता है बेसिकली में रीअरेंजमेंट में। ये किससे बनता है? फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस, ठीक है। ये बेसिकली वो रिएक्शन है जिससे आप एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। फिर थी रिएक्शन फॉर ओनली एल्डिहाइड, रोजनवुड थी आपकी, रोजनवुड रिडक्शन करवाई थी मैंने। उसके बाद स्टीफन्स रिडक्शन थी, स्टीफन्स। उसके बाद आपके पास थी इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद आपके पास थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन की थी। उसके बाद इनसे सिर्फ आपने क्या प्रिपेयर किया था? एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। और ओनली कीटोन्स के लिए रिएक्शन जो हमने की थी, ओनली फॉर कीटोन्स, वो रिएक्शन कौन सी थी? फ्रॉम RCOCl से डाइल्काइल कैडमियम डाल के, फिर RCN से इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के, और फिर थी आपके पास एक बेंजीन का क्या किया था हमने? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कुछ पार्ट हमने कर लिए थे पीछे डिस्कस, जिनमें हमने लास्ट लेक्चर मैंने आपको सेंड भी किया था। उसमें क्या था आपके पास? ओनली एल्डिहाइड और कीटोन आपने प्रिपेयर किए थे। अब बेटा मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो बेटा आपको इसमें जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। नेचर वाइज कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है ये, पोलर नेचर वाइज कैसा होता है? पोलर। अगर पिछला लेक्चर आपने देख लिया उसमें मैंने बताया भी था इसके बारे में। नेचर वाइज पोलर रहेगा आपका, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, प्लेनर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, राइट गाइस। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, इसके अंदर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। आफ्टर दैट अगर प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो आपका क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है अगर प्लस साइड इफेक्ट क्रिएटर होगा तो, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आपके पास आता है बच्चों, भी कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सिंपल आपके पास क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। उसके बाद थोड़ा सा प्लस साइड इफेक्ट आता है RCHO, एलिफेटिक एल्डिहाइड। फिर उसके बाद एक और एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो कीटोन RCOR, और कम रिएक्टिव हो जाएगा। फिर आपके पास अगर बेंजीन के ऊपर CHO, एरोमेटिक एल्डिहाइड। फिर आपके पास आता है एरोमेटिक कीटोन लाइक दैट, जैसे एसिटोफिनोन, दिस इज योर एसिटोफिनोन। या फिर ऐसे भी कह सकते हो बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी एक बेंजीन कनेक्ट कर सकते हैं आप लाइक दैट, ठीक है, इसको बेंजोफिनोल बोलते हैं। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी उसके लिए ऑर्डर आपका ये रहेगा। जैसे जैसे प्लस साइड इफेक्ट बढ़ता रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता रहेगा बेटा, कम होता रहेगा। ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करने जाएंगे, इसको मेन 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ओनली एडिशन, कौन सी होगी यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप ध्यान से करेंगे तो पूरी रिएक्शन यहीं पे याद हो जाएगी। अगर प्रॉपर्ली समझेंगे, एक बार घर जाके प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले पार्ट में क्या, देखिए आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे RH भी हो सकता है या यहाँ पे R डैश हो सकता है, इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी कीटोन। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इसकी रिएक्शन जो करवाते हैं दैट इज विद साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, रिएक्शन विद HCl। पहली रिएक्शन इसमें है रिएक्शन विद HCl। अगर ये डाल देते हैं आपके पास, आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लिविंग साइनाइड इस पे अटैक करेगा और H पॉजिटिव आयन इस पे अटैक करेगा। तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्रुप बनेगा OH, और एक साइड लग जाएगा इस पे Cl। इनको बोल देते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं गाइस इनको, वी कॉल्ड दीज आर फॉर्म्ड साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ये आपके साइनोहाइड्रीन बनेंगे, एल्डिहाइड तो आगे एल्डिहाइड लग जाए, कीटोन है तो कीटोन। बट ये रिएक्शन कई बार थोड़ा सा अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इसको डिटेल में करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, भाई आपके पास जो साइनोहाइड्रीन बना है, जो ये साइनोहाइड्रीन बना है, बड़े काम का प्रोडक्ट है ये आपके पास है साइनोहाइड्रीन। देखिए ये आपके पास है OH, यहाँ पे Cn लगा है। इसके मैं 3 रिएक्शन छोटी छोटी बता रहा हूँ, आगे ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास अगर मैं इसका करा दूं रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दूं, तो ये CH का यहाँ पे अमाइन ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, C पे OH भी एज इट इज रहेगा। ये आपके पास कार्बन है CH2NH2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये मीन्स यहाँ पे अमाइन में। इसका मतलब साइनाइड का नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट सिंपल इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करा सकते हो। आपको वैसे भी अगर ध्यान हो, पहले हमने हेलोएल्केन हेलोरिज में किया था, अगर CN का सिंपल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर खासकर ये बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, तो ये इसका मतलब लिमिटेड से सप्लाई में कराते हो। पहले बनता अमाइड, पहले बनता है CONH2 अमाइड, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। और बेटा इसी में अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, मींस एक्सेस में वाटर की सप्लाई दूंगा इसको, तो बनेगा यहाँ पे अमाइड की जगह क्या ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, COOH। इसका मतलब नाइट्राइल से फर्दर आप क्या बना सकते हो, अमाइन बना सकते हो, अमाइड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो कहाँ पे, RCN, नाइट्राइल का सिंपल हाइड्रोलिसिस क्या बना था, अमाइड, RCONH2, ये पढ़ाया था मैंने एल्काइल हैलाइड में। और RCN में एक्सेस में डाल दे हम, एक्सेस में वाटर, ठीक है, H3O पॉजिटिव लिखा मिल जाए ऐसे, तो एक्सेस क्या बात होती है, तो आपका बनेगा RCOOH, राइट। एक रिएक्शन कराई थी मैंने RCN का रिडक्शन करा दें, वो तो हालांकि मेंडिस रिडक्शन थी विद सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल, तो हमारे पास क्या बना था, प्राइमरी अमाइन।
ये मेंडिस रिडक्शन। तो इन शॉर्ट रिडक्शन में क्या देगा, अमाइन। हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर लिमिटेड सप्लाई में तो अमाइड बनेगा, और एक्सेस में कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन बात ये थी साइनोहाइड्रिन बनाता है, फर्स्ट ये था। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल देते हैं। ये ग्रुप आपके पास है एक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन। इसमें मैंने डाला Na पॉजिटिव, HSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आपको पता है, तो क्या करेगा यहाँ पे, क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, ये एज इट इज, यहाँ पे बनेगा O, और ये वाला जो है ये इस फॉर्म में लिखता हूं मैं SO2H, इस फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और सेट बनेगा ONA। मैंने ऐसे क्यों लिखा इस HSO3 को इस फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए OSO2H। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें, गलत नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको ऐसे भी लिख दें अगर SO3H, SO3H गलत नहीं कंसीडर करते, बट हम इसको ऐसे क्यों लिखा मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट। फिर इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है प्रोटोन ट्रांसफर, ये प्रोटोन का शिफ्ट होता है, प्रोटोन ट्रांसफर या प्रोटोन शिफ्ट बोलते हैं इसको। H पॉजिटिव आयन जो प्रोटोन होता है वो ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसफर में जी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होता है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, लाइक दैट। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये एज इट इज रहेगा। ये जो आपके पास है OSO2 यहाँ पे चला जाएगा Na, और यहाँ पे आ जाएगा OH। इसको बोल देते हैं अडक्ट, बाइसल्फाइड का अडक्ट, जो कि क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन। और क्या बनाता है ये, अडक्ट। अडक्ट मीन्स एक एडिशन प्रोडक्ट होता है ये बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हुई आपकी, एक एडिशन रिएक्शन होगी। तो आपने HCN डाला, साइनोहाइड्रिन, सोडियम बाइसल्फाइड डाला, तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन अडक्ट, ठीक है। आप ये याद रखते हो, क्रिस्टलाइन अडक्ट बनता है। सी टाइप की रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं आप, एल्कोहल डालते हैं, एल्कोहल, ठीक है। अगर एल्कोहल, देखो एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, किसमें, एल्कोहल में। वैसे बता देता हूं, चल देख लीजिए। अगर सिंपल एल्डिहाइड में, सिंपल एल्डिहाइड अगर आपके पास है, उसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं RMgX विद ड्राई ईथर, और साथ में नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या बन जाए, पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप। तो आपके पास क्या बनेगा, आपको पहले पता बताया था मैंने, ये ग्रुप कभी चेंज नहीं होता, यहाँ पे एक OH लग जाएगा गाइस, और एक R आ जाएगा जो भी यहाँ पे होगा, प्लस MgOHX, MgOHX, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी रिएक्शन रिपीट होंगी, देखना भी। RR कीटोन है बच्चों, इसमें अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहा हूँ, RMgX ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है जनरली रिएक्शन। ये लिया, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ एसिडिक मीडियम में, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ग्रुप चेंज कभी नहीं होने वाला, यहाँ पे एक OH आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा ये R, जो भी ग्रुप यहाँ पे है, तो प्लस MgOHX, कैसा बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल, इट विल गिव टर्शरी एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एल्कोहल विल टेक्स प्लेस। तो ये सी टाइप की रिएक्शन कह सकते हो। अब मैं डी टाइप की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एडिशन का पार्ट है। देखो बच्चे, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, कोई मैं ये नहीं कहता बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, बट आपको या तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एक बार पढ़ी होनी चाहिए भाई इनके अंदर क्या आता है। अगर बच्चों आप एल्कोहल ऐड कर रहे हो, देखिए कोई भी ग्रुप है, ये एल्कोहल ऐड कर रहे हो आप इसमें, O नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप R-OH ये एल्कोहल ऐड कर रहे हो, आपको पता है ये H पॉजिटिव आयन ये ऐसे टूटता है एल्कोहल, एल्कोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ऐसे ब्रेक होता है। पहले क्या बनेगा ये, पहले आपके पास H पॉजिटिव आयन O पे अटैक करेगा, और ये ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई HCl, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, O के ऊपर क्या चला गया, यहाँ से एक H, और यहाँ बन जाएगा OR-, ठीक है। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और अगर ये कीटोन है तो उसको बोलते हैं हेमी कीटल्स, ठीक है। उसको अगेन फिर आप ट्रीट कराते हो ड्राई HCl की प्रेजेंस में, R-OH डालते हो अगेन फिर विद ड्राई HCl, तो आपका क्या बनता है बच्चों, ये कंप्लीट यहाँ पे भी O R- बन जाता है ये फाइनली,
OR डैश, और ये वाला भी क्या बन जाएगा, दिस ऑल्सो विल फॉर्म OR डैश। और ये साइक्लाइजेशन भी कर सकते हैं आगे चल के। तो बच्चे ये बन गया आपके पास, इसको बोलते हैं कंप्लीट। अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल्स, और कीटोन है तो कीटल्स, कीटल्स, ठीक है। तो इनमें आपको याद क्या रखना, अब वो सुनिए। सिंपल याद रखने वाली बात इतनी सी है भाई, एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन्स में, एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप डालते हो HCN, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, विल फॉर्म साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ये चीज आपने डायरेक्ट याद रखनी है। अगर आप डालते हो क्या NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हो, तो आपके पास क्या बनता है, अडक्ट बनता है क्रिस्टलाइन फॉर्म का, अडक्ट बनेगा, दैट विल बी क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में डाल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX विट्राईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये डाल रहे हो, तो एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन है तो क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फाइनली अगर इसमें अल्कोहल ही डाल रहे हैं, अल्कोहल डाल रहे हैं इन ट्राई HCl की प्रेजेंस में, ट्राई HCl, तो आपके पास क्या बनते हैं, एसिटल और कीटल्स, एसिटल एंड कीटल्स का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट आपको बच्चे याद रखने हैं, पूरी रिएक्शन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन हमारी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है पढ़ने की फिलहाल एकदम से, कि हमें एग्जाम के लिए टू द पॉइंट हमें प्रिपेयर करना है। इज दैट ओके गाइस? जो नोट्स होते हैं, नोट्स में तो बहुत डिटेल दिया होता है सब कुछ, बट हमें टू द पॉइंट करना है। जैसे साइनोहाइड्रिन हो गया, ये अडक्ट बनाएगा, ये आपको ये पता होना चाहिए बनेगा क्या, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं भाई स्टीफन्स में क्या बनता है, स्टीफन्स रिडक्शन में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों स्टीफन्स रिडक्शन में, लास्ट लेक्चर में क्या था, सर नाइट्राइल को चेंज करते हैं रिडक्शन करा के SnCl2 एल्डिहाइड बनेगा प्लस HCl, ये डाल के आपको RCHO बनाना होता है, या फिर इसके अंदर आप डिबाल हाइड्रोजन डाल के भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको मेन प्रोडक्ट डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कई बार ये चीज पूछ लेते हैं इसका क्या रोल है, इसमें जो SN होता है, ये मैंने लिखा भी था वहां पे, SN2 पॉजिटिव स्टेनस, स्टेनिक में खुद ऑक्सीडाइज होके इसको रिड्यूस कराता है, तभी तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होता है, ऐसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लेते हैं ये SnCl2 प्लस ऐसे से आता है यहाँ पे 4HCl, मान लीजिए ऐसे 2HCl ले लिया, 2HCl ये लिया, एक SnCl2 और एक क्लोरीन, यहाँ से पहले बनता है SnCl4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो ये Sn+4 बन जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है +2 से +4 में, और दूसरे को रिड्यूस कराता है। आपको टू द पॉइंट पता होने चाहिए जब भी आप नोट देखो। अब आपके में मोस्टली नेक्स्ट इस संडे तक मोस्टली सारे स्पेक्ट्रो भी नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, शायद सर इस संडे में बठिंडा आ रहा हूँ मैं भी, तो सर को सारे नोट्स हैंड ओवर कर दूंगा, फिर आप उनसे ले लेना, सर से 2-3-4 दिन में सर निकाल देंगे जो भी होगा। तो नोट्स में क्या होता है बेटा, पूरी डिटेलिंग देनी पड़ती है हमें। कई बार बच्चों की कंप्लेंट आती, सर आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो आपने टू द पॉइंट बिल्कुल ही ऐसे लिख दिया। तो टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स आप कॉपी में बना सकते हो, पढ़ सकते हो टू द पॉइंट, बट जो नोट्स आपको मिलेंगे वो डिटेल में ही मिलेंगे सारे वो, तो जो आपको, क्योंकि उसमें मुझे एक एक टॉपिक कवर करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं बच्चे, कहते हैं सर आपने कवर ही कुछ नहीं किया इसमें। तो ये था बच्चों हमारे पास पहले एडिशन रिएक्शन। अब मैं बात करूंगा, देखो पहला पार्ट हो गया, इसमें एडिशन होता है। सेकेंड रिएक्शन की बात करूंगा बच्चों में, एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपका एलिमिनेशन होगा, लाइक सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर वगैरह एलिमिनेट होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझिए, कोई भी ग्रुप है आपके पास, चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप है चाहे कीटोनिक, मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, ये ट्रीट करेगा NH2 होगा यहाँ पे, NH2, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा होगा कोई भी, यहाँ से होगा क्या, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, NH2 ऐसे लगा मिलेगा बच्चों आपको, NH2 ये ऐसे लगा मिलेगा, ठीक है। H2O यहाँ से निकल जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये N एज इट इज रहेगा, ये ग्रुप बनेगा C, ये N, O नहीं लगेगा, N ग्रुप लगा रहेगा, प्लस H2O निकल जाएगा, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी ये, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ग्रुप। अच्छा ये NH2G क्या है, एक्चुअली अमोनिया होता है NH3, यहाँ से एक H निकाल के कोई भी ग्रुप लगाते हैं या एटम लगाते हैं, तो ये सारे के सारे जो G लगा के बनेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव, देखिए एक छोटी सी मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे,
आपको इसको बड़े ध्यान से समझना। जैसे आपके पास होता है जनरली, अब जैसे ये है, मैं यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे NH2 लिया, ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पे NH2 लिया और ये OH ले लिया। पहले ग्रुप है कोई भी, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। देखिए, ये मैंने कोई भी C डबल बॉन्ड O ले लिया है, ठीक है। पहले मैंने ये लिया यहाँ पे NH2 और यहाँ पर भी NH2 लगा दिया। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाइड्राजीन। तो यहां से क्या होगा, H2 और O निकलेगा, तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये रिएक्शन करके, इसके साथ रिएक्शन करके ये आपके पास चेंज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में जनरली रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये ग्रुप बनेगा डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड रहेगा NH2। इसको हम बोलेंगे प्लस वाटर निकल जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मैं इसको अलग अलग टाइप से ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसको ऐसे लिया, यहाँ पे NH2 है, राइट, इस वाले में से एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसको हमने बोला फिनाइल हाइड्राजिन। फिनाइल हाइड्राजिन, तो ये क्या होगा, वही सेम टू सेम, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O, वाटर निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH रहेगा और ये फिनाइल ग्रुप आपका बच्चे एज इट इज, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन विल रिमूवल ऑफ वाटर। वही क्या मिलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, ये बनेगा आपका फिनाइल हाइड्राजोन, ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर NH2 लूं, यहाँ पे NH लूं और यहाँ पे फिनाइल के ऊपर 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ये आपका कंपाउंड है हाइड्राजिन। तो ये भी क्या बना लेगा, H2O निकल जाएगा, 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है, पूछ लिया जाता है, अगर NH2 के साथ OH लगा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसमें से H2O निकाल दूं तो ये जो बनेगा ग्रुप ऐसे NOH, इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्साइन। क्या बनता है ये, ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, क्या बनेगा, ऑक्साइन। क्लियर पॉइंट ये। अच्छा, एक चीज और है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, कैसे, इस स्टेप से, अगर आपके पास यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे R ग्रुप है तो ये चेंज होगा C डबल बॉन्ड O N, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। और इसको बोला जाता है बच्चे, कई बार पूछ लेते हैं, शीप्स बेस, शीप्स बेस, शीप्स बेस। इसका मतलब जो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सबके सब कैसे होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका टेस्ट भी है एक 2,4 DNP टेस्ट, इसको बोलते हैं, जो ये वाला लिखा मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो लाइन लिखी है, ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्राजोन में कन्वर्ट होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है ये ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चे, जो इससे प्रोडक्ट बनेगा ना ऐसे, ये मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये इसके साथ ट्रीट करते हैं NH2, यहाँ पे NH और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा होता है, इस पे एक 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, ऐसे लाइक दैट। तो इससे जो बनता है, बस H2O निकाल दो यहाँ से, H2O बाकी एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो इससे जो बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इसका एक कलर होता है हाइड्राजोन बनेगा, ये जेन की जगह जोन लगा देंगे। यहाँ पे कलर आता है कैसा, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा, चाहे एल्डिहाइड में, कीटोन में, उसके साथ ये देगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये आइडेंटिफाई करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये अगर किसी में प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसके लिए टेस्ट हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। एक तो इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट कई बार बोलते हैं शीप्स बेस, क्या होता है शीप्स बेस, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आर नोन एज शीप्स बेस, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आर नोन एज शीप्स बेस, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली
और एक ये वाले। ध्यान रखना, ये आपके पास क्या है, ये अमोनिया और अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं बच्चे, दे विल गिव्स, हमें क्या देते हैं, वो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और अमोनिया को, अगर सिंपल अमोनिया की बात करूं, डायरेक्ट में सिंपल अमोनिया ही रिएक्ट कर रहा है अगर NH3, यहाँ से H2 निकलेगा और एक O निकलेगा, यहाँ से हमारे पास कुछ स्टेप से बनेगा N और एक H रह जाएगा बस। तो इसको जो अकेला बनता है बच्चे, इसको बोलते हैं इमिन। दिस इज इमिन। अमाइन और इमिन में फर्क है, ये इमिन है। ठीक है, क्लियर है बच्चों पॉइंट ये। एक चीज और बता देता हूँ, ये कई बार बाई चांस क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाट हैपन व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड HCHO लेते हैं, HCHO, ये 6HCHO होता है। ठीक है, इसको ट्रीट कर दूं अगर मैं 4 अमोनिया के साथ, 4 अमोनिया के साथ क्या बनता है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये 6 CH2 बॉन्ड है, ये 6 CH2 ये वाले। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी आपके पास है, कितने हैं, 4 हैं। तो ये CH2 को 6 इकट्ठा कर दूं, अगर मैं ऐसे 6 इकट्ठा कर दूं और यहाँ पे N4 ऐसे लिख दूं, मतलब बचे जो 6H2O निकाल दूं, इसको बोलते हैं बच्चे यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बोला जाता है इसको, और ये एक्सप्लोजिव वगैरह में यूज होता है। इसमें यूज होता है बच्चों ये, दिस इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये, इज दैट ओके? तो आपको 3 पॉइंट में बताए हैं, अगर आपके पास एलिमिनेशन आ जाए, एक तो शिप स्पेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपके पास टेस्ट आ गया ये वाला, पीछे लिखा था 2,4 DNP टेस्ट, ये हो गया सेकंड। थर्ड, आपके पास इमिन बनते ये वाला पॉइंट, और एक यूरोट्रोपिक, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको जब तक आप पढ़े आपको ये पता हो इसमें से याद रखने वाली चीज कौन सी है। ये 4 चीजें अगर आपको याद है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो इसमें से। इज दैट ओके गाइस? क्लियर पॉइंट ये। तो पहला पार्ट कैसा था, आप दोबारा रिपीट करो। पहले पार्ट में हमने क्या किया, सिर्फ HCN साइनोहाइड्रिन, एल्कोहल डाला तो एसिटल या कीटल्स बने, सोडियम बाइसल्फाइड डाला तो अडक्ट बने, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बने, एडिशन प्रोडक्ट अडक्ट बोलते हैं जिनको हम। और अगर गाइस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड देता सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन प्रोड्यूस करेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये था किसमें, एडिशन में। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव क्या बनाएंगे, एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वो था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आता हूं, थर्ड पार्ट में आपके आते हैं टेस्ट, उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, देखिए इसमें 3 टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपका आएगा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ये इस टेस्ट से सभी फेमिलियर होगा, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये होता है डाई अमीनो सिल्वर नाइट्राइट, डाई अमीनो सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है आपके पास बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है, और ये एल्डिहाइड के साथ क्या बनाता है, सिल्वर कलर के मिरर ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मींस अगर आप पहली बात ये क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये डाल दिया, तो उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, तो पहले बच्चों इसके पास जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पहले तो बनता है AgOH, थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, पहले बनता है AgOH जो कि PPT की फॉर्म में बनता है, प्लस अमोनियम नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट साथ में, ये तो सोल्ट आपको पता है, अमोनियम नाइट्रेट। फिर ये AgOH जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत एक्सेस में लिया जाता है, दिस इज टेकन इन एक्सेस। तो अब बाद में ये फिर जो AgOH है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से ट्रीट करता आगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारे पास क्या बनाता है, कुछ स्टेप से। ये मेन चीज आपको ये याद रखनी, मेन चीज ये, बाहर हाइड्रोक्साइड होता है आपके पास, सॉरी यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइड ही लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। नाइट्रेट करना चाहो बाद में रिप्लेस करता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, ये सिंपली ऐसे लिखा होता है भी, ये देंगे आपको, ये आपके प्लस बेसिक मीडियम में ऐसे दे देंगे आपको, प्लस बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या करता है बच्चों, जो एल्डिहाइड है, सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, जो RCHO होता है गाइस, उसको चेंज कर देता है ये टोलन रिएजेंट RCOO नेगेटिव, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद जो यहाँ पे Ag के ऊपर पॉजिटिव है, ये Ag हो जाता है ऐसे रिड्यूस, खुद Ag में बंद कन्वर्ट हो जाता है कुछ स्टेप से। ठीक है,
बाद में COO ये अमोनियम बना लेता है, मीन जैसे कुछ होता है COO नेगेटिव, और यहाँ पे अमोनियम आयन आके कनेक्ट हो जाते हैं बाद में। तो हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको याद रखना है जैसे ही टोलन रिएजेंट डालते हैं एक सिल्वर कलर की लेयर बन जाती है ऊपर, ये सिल्वर कलर की लेयर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। या टोलन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, ओनली एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, तो पहला आपका टोलन रिएजेंट टेस्ट। सेकंड टेस्ट आपको बोला जाता है यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आपको पूछते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन में आप एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं, बस इतना याद रखना, एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, क्यूप्रिक ऑब्वियस सी बात है, प्लस बेसिक मीडियम लेते हैं यहाँ पे साथ में, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसके बाद इसको क्या करते हैं, ये देगा आपको किस टाइप के, RCOO नेगेटिव हो तो बनेगा यहाँ पे Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है, ये इसकी पहचान, रेड कलर के पीपीटी बनते हैं प्लस वाटर बनता है। तो मेन आपको याद रखना रेड कलर के पीपीटी, ये टेस्ट ये भी एल्डिहाइड के लिए ही है। और एक आता आपके पास कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म, इसको ऐसे हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो याद रखना बच्चे, ये जो होता है ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट, क्या करते हैं हम, कोई भी ग्रुप आपके पास कुछ स्टेप से लिख रहा हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कोई भी ग्रुप Z क्या क्या हो सकता है बताता हूँ आपको अभी। ये हो गया, आपके पास NaOH डालेंगे विद I2, कभी भी NaOH और I2 साथ में दिख जाए ये टोलन रिएजेंट है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास मेन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना बच्चे, पूरी रिएक्शन भी याद रखने की जरूरत नहीं है। CHI3 ये आइडोफॉर्म बनाता है, CHI3 आइडोफॉर्म, जिसका येलो कलर होता है, और टेस्ट बड़ी, और उसकी स्मेलिंग बड़ी अगर करें तो बैड स्मेलिंग, ऑर्डर बोले ये बड़ा ही बैड होता है, अच्छा नहीं होता इसका, आइडोफॉर्म का बैड स्मेलिंग होता है, येलो कलर। अब बात ये है ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है, जिसके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे जिसके पास ये ग्रुप प्रेजेंट मिल जाए आपको CH3C डबल बॉन्ड O, मेन ग्रुप यहाँ पे क्या होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये है तो वो क्या देंगे आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जी हाँ बिल्कुल दे सकता है, यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एसिटोफिनोन, जी हाँ ये भी दे देगा, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ये एसिड बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला, जी नहीं, क्योंकि CH3CO ग्रुप अवेलेबल नहीं देगा। इज दैट ओके गाइस। और ले सकते हो जैसे आपके पास है CH3CHO एल्डिहाइड, क्या ये देगा, जी हाँ ये ग्रुप आ गया, बट इसको ऐसे लिख दूं अगर, और कोई भी एल्डिहाइड आ जाए जैसे CH2 CHO CHO, क्या ये देगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे CH2CO आ गया, CH तो ये नहीं देगा। तो एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल देता है, इथेनॉल ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जहां पे आपको CH3C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस मिलती है बच्चों, वही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले होंगे, बाकी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट ये। हाँ जी सर। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई सबको, आगी सर। जहां पे CH3C डबल बॉन्ड O, अच्छा अब ये बताइए जैसे अब एल्कोहल की बात करें, CH3CH2OH, एल्कोहल में सिर्फ अकेला इथाइल एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इथाइल एल्कोहल। एल्डिहाइड में इथेनॉल और एल्कोहल में इथाइल, क्यों, क्योंकि ये बेटा ऑक्सीडाइज होने के बाद ये खुद CH3CO में कन्वर्ट हो जाता है इसमें, तो वही आ गया ना, इथेनॉल ही आ गया, इथेनॉल। तो इसलिए एल्कोहल में सिर्फ इथाइल एल्कोहल और एल्डिहाइड में इथेनॉल, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बाकी कीटोन में मैंने आपको बता दिया, एरोमेटिक में बता दिया कौन कौन दे सकता है इजीली। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट ये, ठीक है। हाँ जी सर। तो पहला पार्ट हमने कौन सा किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मेरे साथ साथ माइंड में आप सोचेंगे क्या क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में HCN से क्या बना था, साइनोहाइड्रीन, सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड से अडक्ट बना था आपका एडिशन प्रोडक्ट बाय द प्रोटॉन ट्रांसफर, ये बना।
फिर हमने क्या किया, एल्कोहल डाला गाइस, इसमें एल्कोहल से क्या बना, एसिटल और कीटल्स बने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। और अगर आपने RMgX लेते हैं, RMgX से क्या बना, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक में हो गया। फिर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की, इसमें एलिमिनेशन सेकंड पार्ट। एलिमिनेशन में क्या क्या हुआ, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स ग्रुप लगाया था मैंने, दे विल रिएक्ट विथ दिस ग्रुप टू फॉर्म टू रिलीजिंग द वाटर, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा एक। तो ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी होंगी, ऑल एलिमिनेशन। मेन में बताई थी शीप्स बेस, ठीक है, 2,4 DNP टेस्ट वाली रिएक्शन सेकंड ये बताई थी मैंने, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था यूरोट्रोपिन, और एक इमीन्स वाली, वो थोड़ा सा माइंड में रखना। फिर अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपने 3 टेस्ट किए यहाँ पे, कौन कौन से, टोलन रिएजेंट टेस्ट, इसमें सिल्वरी कलर के मिरर बनते हैं, ठीक है। सेकंड आपने किया फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, उसमें रेड कलर के PPT आए थे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ये बना था। और फिर आपने किया आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की खास पहचान क्या है, आपने याद रखना NaOH मिले और I2 इकट्ठा मिल जाए, कहीं भी आपको एसिड डाला मिल जाए तो इट विल फॉर्म आइडोफॉर्म। CH3 कलर कैसा आया बच्चों, येलो, और स्मेल कैसी होगी, अच्छी नहीं है, बैड स्मेल है इसकी। तो ये 3 पार्ट हमने किया एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है तीनों पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। नो सर। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की, हो गया, मैं बात करता हूँ रिडक्शन की। रिडक्शन का बात करते हैं हम। रिडक्शन, मैं रिडक्शन को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले आपने एल्कोहल की प्रिपरेशन की थी, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूं, ध्यान से बताना, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बना था बच्चों, एल्कोहल। कैसा एल्कोहल, प्राइमरी। कीटोन लेता हूं अगर मैं, कीटोन RCOR डैश, इसका मैंने अगर रिडक्शन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बना था बच्चों आपका, RCHR डैश OH। कैसा एल्कोहल बना था, सेकेंडरी एल्कोहल। तो एक तो पार्ट हो गया पहला रिडक्शन का, ये वाला फर्स्ट पार्ट। ये रिडक्शन आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसी में, इसके अंदर आपकी 2 रिडक्शन आती है, एक तो होता है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिए दोनों पार्ट बता रहा हूं मैं, एक आपके पास है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या लेंगे, यहाँ पे आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, ठीक है, एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, इसका रिडक्शन कराना, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे याद रखना क्या लेंगे, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम समझते हो, मर्क्यूरी के साथ जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, सिर्फ O को हटा के, इस O को हटा के यहाँ पे क्या लगाना, CH2, तो मीन्स ये बनेगा एल्केन, हाइड्रोकार्बन, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज करो CH3 लगा है, यहाँ पे मान लीजिए मैं CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा है, तो CH2 और एक ही H, तो CH3 क्या बना लेगा, इथेन, ठीक है। मान लीजिए कीटोन होता, यहाँ पे CH3 होता, तो क्या बन जाता, ये CH3 बनता, बीच में CH2 आता, फिर यहाँ पे CH3 आता, क्या बन जाता, प्रोपेन, फिर क्या बन जाता, प्रोपेन। तो इसमें इन शॉर्ट एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन ही बनेगा, किसमें, क्लेमेंसन रिडक्शन में। एक आपके पास रिडक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बच्चे वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या करेंगे, सेम टू सेम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन NH2 जिसकी जगह हम थोड़ी देर पहले भी किया था, NH2 और साथ में KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल, KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये लेंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पे CH2 ग्रुप आ जाएगा और क्या बनेगा, एल्केन। बस फर्क इसका है, दिस इज योर डिफरेंस। उसमें क्या था, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ पे क्या लिया आपने, हाइड्रोजन विद एल्कोहलिक KOH, ठीक है, साथ में KOH के साथ क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल।
इज दैट ओके गाइस? क्लियर पॉइंट ये हो जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है। अब एक और बताता हूं इसमें रिडक्शन में, ये है अगर आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है बच्चों। वैसे अगर इसको मैं HI के साथ ट्रीट कर दूं, HI के साथ, आपको 4HI को जरूरी सिंपल HI भी दे सकते हैं विद रेड फॉस्फोरस, और उसको हीट कर दिया जाए तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए, अब रिडक्शन की बात करूं, 4 रिडक्शन रिएक्शन होगी। पहली रजरमोड रिडक्शन, रजरमोड रिडक्शन, रिडक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपने की स्टीफंस रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन, ये दोनों थी जो रजरमोड और स्टीफंस, ये वाले, ये किसके लिए थी, एल्डिहाइड के प्रेपरेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए। इसमें RCOCl का रिडक्शन, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराया गया, रेडियम विद बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये किया गया बेटा इसमें बना एल्डिहाइड RCHO। इस वाले रिएक्शन में क्या किया गया, नाइट्राइल लिया गया, RC, उसका रिडक्शन करवाया गया विद SnCl2HCl, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपका क्या बना, यहाँ पर भी इन दोनों में बना एल्डिहाइड। लेकिन दोनों रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों में एल्डिहाइड या कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने, अगर आप डाल रहे हो जिंक अमलगम या कंसंट्रेटेड HCl के साथ तो बनेगा एल्केन, ये कौन सी, क्लेमेंसन। ठीक है। अगर आप डाल रहे हो हाइड्रोजन के साथ KOH और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हो तो आपका एल्केन बनता है। ये वाली कौन सी होगी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बच्चे, ध्यान रखना ध्यान से। अब मान लीजिए एक रिएक्शन देता हूं मैं आपको, मैंने ऐसे घुमा फिरा के रिएक्शन दे दी, कोई भी आपको ऐसे बनाया, ये आपके पास दे दिया, नाम इसका मैं बार बार लेता हूं, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसमें आपको ऐसे दे दे बाई चांस, इसमें डायरेक्टली आपको कुछ स्टेप से मेंशन कर विद HI, रेड फॉस्फोरस और हीटिंग। बताइए यहाँ पे क्या बना। तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है ये आपका कीटोन है, राइट। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी भी, यहाँ पे O को हटा के क्या लगाना है, CH2 बना देना है इसको, CH2, और ये क्या बन गया, CH3। अब इसका नाम आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी, इथाइल बेंजीन। नाम क्या बचे, इथाइल बेंजीन। इट्स नेम विल बी एथाइल बेंजीन। दिस इज एन हाइड्रोकार्बन, तो ये एरोमेटिक एल्केन बन गया आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना है। तो आपको सिर्फ देखना है, ध्यान से समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी है आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में आप देखो रिडक्शन में क्या क्या मिल सकता है, या तो आपको मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो ये मिलेगा पहले। सेकंड आपको मिल सकता है क्या, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, ये आपको ये मिलेगा। थर्ड आपको क्या मिल सकता है, NH2 रिडक्शन की बात कहीं भी हो, हाइड्रोजन मिल सकता है विद KOH, ये लिखा मिल जाएगा, काफी आगे ग्लाइकोल भी लिखा मिलेगा, ग्लाइकोल। ठीक है। और फोर्थ आपको लिखा मिलेगा ये ऊपर वाला। तो चारों में ही आपका देखो, इन सब में तो ये वाली जो नीचे वाली सब में क्या बना, एल्केन। सब में क्या बना, इन वाली में सिर्फ सॉरी इसको छोड़ के बाकी सब में क्या बना है, एल्केन। और इसमें क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या बना, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। इज दैट ओके गाइस? बेटा बात समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यहां तक क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? नो सर। ठीक है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ध्यान से सुनिए। ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसी में एक आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहला पार्ट हमने क्या किया, एडिशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ रिडक्शन, और फिफ्थ पार्ट आपका ये वाला है एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इन 5 पार्ट में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर ध्यान से देखेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, और 5-6 दिमाग उठाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एल्डिहाइड
देखिए इसमें क्या करते हैं, आपको एक तो इसमें मेन कंडीशन है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, किसके पास, या एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, ठीक है, पहला पॉइंट। साथ में इसमें आपको लिखा मिलेगा बच्चों डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, और उसके बाद फर्दर अपॉन हीटिंग, पहले डाइल्यूट HCl लिखा मिलेगा, बाद में उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे कुछ भी उसमें हीटिंग दिखाई मिलेगी आपको, ऐसे हीटिंग, या कई बार साथ में देते हैं ऊपर एरो करके नीचे हीटिंग का साइन दे देंगे ऐसे, डाइल्यूट HCl, सॉरी डाइल्यूट NaOH, सॉरी बच्चे, डाइल्यूट NaOH नॉट HCl। ये आपको ये चीज कहीं भी दिख जाए, आंख बंद करके समझ जाना, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन लगाने की ट्राई कर रहा हूं। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा या तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अनसैचुरेटेड कीटोन्स। अब इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, प्रोडक्ट पूछते हैं इसमें क्या बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास ये है, देखिए ये एक आपके पास है CH3CHO, ये एक एस्टल्डिहाइड है बच्चे, इसके साथ एक और देखिए इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये तो CHO ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस पे जो हाइड्रोजन इनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास अल्फा है। एक और मैं लेता हूं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, आपको ऐसे लिखा मिलेगा डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है, ये आपको लिखा मिलेगा, ये खास पहचान मिलेगी इसकी। तो आपने क्या करना है, ये एज इट इज लिखो, ये एज इट इज लिखा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला ये लिख लिया एज इट इज, CH3CH एज इट इज लिखा, डबल बॉन्ड भी एज इट इज लगाया, CH के साथ डबल बॉन्ड, बट O नहीं लगाना, बस ये O हटा देना है, और इस वाले अल्फा कार्बन से H2 निकाल देना है, इस वाले अल्फा कार्बन से क्या निकाल देना है, H2, और यहां से O। तो यहां से अगर इसके साथ कनेक्ट कर दो H2 निकाल के, तो क्या बना बचा यहाँ पे, H2 निकालने के बाद CH और CHO प्लस वाटर निकल जाएगा, प्लस वाटर, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ब्यूट 2-in-1, ब्यूटिनल अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दोबारा बता रहा हूं, ये अच्छा बाई चांस कई बार क्या देते हैं वो ऐसे भी दे देंगे आपको, HC डबल बॉन्ड OH, देखिए ये दे दिया, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये अलग अलग एल्डिहाइड दे दी, इसको क्रॉस एल्डोल बोल देंगे, सेम है तो सिंपल एल्डोल। अब देखिए इसके पास ये CHO ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जब तक कार्बन ना हो उस अकेले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन, तो इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन भी बोलेंगे। तो क्या भाई ये रिएक्शन नहीं होगी, देखते हैं, चेक करते हैं, इस साइड एक अल्फा कार्बन तो है ना, तो काम बन जाएगा अपना, कैसे, इसको चेंज मत करो, इसको एज इट इज रखो, चलो जी रख लेते हैं, क्या डाल रहा वो, डाइल्यूट NaOH, आपकी पहचान ये है, डाइल्यूट NaOH अपॉन हीटिंग, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, CH2, इसको लिखा मैंने CH2, C है, एक H है और एक H लिख लिया, यहां से O हटा दिया, बस डबल बॉन्ड है, ये O, और अल्फा वाले से H2, CH CHO प्लस H2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी प्रोप 1 2-in-1। तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कि भी प्रोडक्ट क्या बना इस एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा, पहले ईमानदारी से बताइए। आ गया सर। चलिए अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं अब ये भी बताता हूँ, बच्चों को समझ तो अच्छे से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ये दे दिया C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 CHO। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा इसमें 4, अब आप 50% बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 50 का कई बार 70-80% भी मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ जो मेन प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं मैं, क्या बनेगा, पहला मैंने लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CHO, पहला प्रोडक्ट ये बना। बी प्रोडक्ट में लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, ये बना। सी में लिखता हूं CH3 CH2 CHO, ये बनेगा। या डी नन ऑफ दिस, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए,
ए ऑप्शन सर। ए, हाँ जी, ए ऑप्शन बनेगा बेटा। हाँ जी, बाकी भी हैं क्लास में, ग्रुप में, क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, क्या बनना चाहिए? ये तो बनेगा नहीं, सी साफ ही दिख रहा है, तो बनना ही नहीं है। ए ये ऑप्शन ही आ रहा है सर। बच्चों ए बनेगा। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां से इसको एज इट इज लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिक भी सही लगाते हैं, CH2 लिखा। आप समझ अल्फा गए हो? कार्बन। मैं समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं भी। बच्चे यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। बेटा ध्यान रखना, हाइड्रोजन निकलेगा किससे? अल्फा कार्बन से। तो ये कार्बन इस, और ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ, जिससे हाइड्रोजन निकला, कार्बन आ गया, और कार्बन के साथ ये CH3 जो ये है, ये साइड में रहेगा, और ग्रुप बाकी एज इट इज CHO। समझ गए ना बेटा? इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अल। वो IUPAC नेम ही देता, स्ट्रक्चर देता है, 2 मिथाइल प्रोप, साथ में क्या बनेगा? 2 इन 1 अल। ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ आएगी कि नहीं आई बच्चे? आ गई सर। चलो इसका एक क्वेश्चन हो, बताइए मुझे, इसमें बताइए क्या बनेगा आपका। ये लिया मैंने, एक लिया, ये ले लिया है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी जगह मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, और हालांकि इसमें भी बन सकता है क्वेश्चन ये वाला, इसमें दे दिया मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 1 2 3 4, क्या क्या बन सकता है ऐसे। देखो बेटा, इसमें क्या क्या बनता है, एक तो ये खुद अपने साथ कंडेंस कर सकता है, मीन जैसे कर सकता है CH3CHO प्लस CH3CHO। अगर यहाँ पे डाइल्यूट NaOH देंगे और हीटिंग देंगे, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ये एक तो खुद के साथ रिएक्ट कर सकता है, अपने साथ ही क्या बनाएगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ब्यूट 2 इन 1 ब्यूटिनल, ये बनाएगा पहला। ये खुद के साथ कर सकता है, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये बन सकता है। तो ये वाला एज इट इज रखिए, एक CH3 CH2 CHO को हटा दीजिए यहां से अल्फा उठाइए, कार्बन CH3 CHO, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। एक बन सकता है क्रॉस, एक आप ये लेंगे और दूसरा आप ये लेंगे, तो कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक यहाँ बनेगा, बना सकते हैं प्रोडक्ट आप इजीली। अब तो मैक्सिमम बच्चे 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितने, ये खुद के साथ कर सकता है एक तो पहला, ये एक इसके साथ कर सकता 2, तो यहाँ पर भी कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो सकता है। बात समझ आई बच्चे? क्लियर है पॉइंट ये? सर उसमें नहीं 3 बन सकते? नहीं बेटा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड खुद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंबाइन नहीं करेगा ना, हाँ अगर जी सर, ठीक है ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ना उसके पास। अब क्वेश्चन आ जाए ऐसे, विच ऑफ फॉलोइंग don't participate in aldol condensation, एल्डोल कंडेंसेशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। मान लिया आपने दिया HCHO, बी दे दिया, ये दे दिया, सी दे दिया, बोथ बी एंड सी, ए एंड बी, डी दे दिया आपको CH3CHO। तो कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चे? ए ऑप्शन। ये नहीं आ सकता सी। सर देखिए बेंजीन में भी तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों देखो होते हैं। बेटा, देखो ये बेंजीन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब पे हाइड्रोजन था, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे था। बट इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के यहाँ पे क्या आ गया, CHO। तो ये है अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन। तो क्या इस अल्फा कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन है? नो। तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बात समझ आई बच्चे? हाँ जी तो सर। फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज बेंजल्डिहाइड दोनों ही आपके एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते। फिर कहां करेंगे भाई? काइनेज रो रिएक्शन, किसमें पार्टिसिपेशन करते हैं ये?
कैनिजरो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे। और लास्ट रिएक्शन आपकी है, देखिए क्या है कैनिजरो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, क्या होता है वैसे कैनिजरो रिएक्शन में, यू कैन एनी गैस? कैनिजरो रिएक्शन देखो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है आपने। पहला पॉइंट, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा पहली बात तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहां पे दिया मिलेगा डाइल्यूट NaOH की बजाय या तो कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH, राइट। वहां पे डाइल्यूट NaOH था, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मिलेगा। सेकेंड, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उस पे ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होगा, दोनों होंगे। मींस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी कैनिजरो में? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन अब आपको पता है, सिंपल एल्डिहाइड कोई भी है, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराऊं तो लास्ट में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। H की बजाय या तो आ जाएगा Na या H की बजाय आ जाएगा Ke। मींस एक तो बनेगा सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है एक तो, और एक आपका बनता है रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है? एल्कोहल। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो दो चीजें बनेगी। तो ये कंडीशन आपकी, कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द कैनिजरो रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कंसेंट, और ये कई बार लिखा होता है 50% कंसेंट्रेट में, कंसेंट्रेटेड होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन एक बनता है, फोर्थ पॉइंट हो गया। एक बनेगा सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनेगा आपका एल्डिहाइड से एल्कोहल। क्या बनेगा बच्चे? एल्कोहल। कैसे करके दिखाता हूं अभी, एल्कोहल। तो ये कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, किसके लिए? कैनिजरो रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया HCHO, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HCHO प्लस HCHO दोनों ही आपके एल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखा कंसंट्रेटेड NaOH लिख दो या KOH लिख दो, एज यू विश। आपने लिखा फॉलोड बाय हीटिंग, तो आपके पास क्या बनेगा? एक ये वाला, एक कोई भी जो है ये एक रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बनेगा? HCOOK, पोटेशियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, पोटेशियम सोल्ट ऑफ, या पोटेशियम फॉर्मेट भी बोल सकते हो, पोटेशियम फॉर्मेट, ये बन गया। एक क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब एक कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल बनना है, तो एक कार्बन प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, राइट। ये फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास। अगर मान लीजिए दोनों ही आपके पास इस स्टेप से, मैं ये भी ले सकता हूं, ये ले लिया, एक बेंजल्डिहाइड लिया, इसको बेंजल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा रहा हूं मैं, बेंजल्डिहाइड के साथ। पहली बात नो अल्फा हाइड्रोजन, जी ठीक है। फिर कंसंट्रेटेड NaOH या KOH विद हीटिंग, फिर एक का क्या हो जाएगा, एक CHO ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, तो क्या बनाएगा? COOK, पोटेशियम बेंजोएट, प्लस दूसरा क्या बनाएगा? एल्कोहल CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल। बात समझ में आ रही बच्चे? एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों आपको? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। हाँ जी सर। तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डोल में क्या होता है? विद अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज आपने याद रखनी है बड़ी प्रॉपरली। तो अब आप थोड़ा सा, आप अगर आराम से सोचें, बहुत बहुत इजी है, कोई भी नहीं है एल्डिहाइड कीटोन में। सबसे पहले आप देखें न्यूक्लियोफिलिक में क्या किया हमने, HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी एल्कोहल डाले, तीन मेन थे। अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन में टेस्ट आ गए, टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। रिडक्शन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, क्लिम्सन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर
HI के साथ, रेड फास्फोरस के साथ, इन तीनों में क्या बना? एल्केन। प्रोडक्ट याद रखने, बस आपने रिएजेंट याद रखने क्या डाला है, तीनों में क्या बना? एल्केन। ठीक है। और अगर आप ग्रिग्ना उसके साथ रिडक्शन सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो क्या बनेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल। फिर आपके पास एल्डोल विद अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजरो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो 5 पार्ट में आपकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज डिवाइडेड है बेटा। आई होप क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, अगर इसमें ये सारी न्यूक्लियोफिलिक की बात की अभी तक हमने, अगर इसमें अगर हम बात करें इसी के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर दूं, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये बेंजल्डिहाइड लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड, पहले इसका कराता हूं क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, राइट। तो याद रखना यहाँ पे इनमें मेटा प्रोडक्ट बनता है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी तक आपने क्या किया था? ऑर्थो एंड पैरा, ये मेटा डायरेक्टिंग प्लस HCl, राइट। अगर आप यहाँ पे लेते हैं इसी में, इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड के कीटोन भी ले सकते हैं आप, जैसे ये भी ले सकते हैं CH3COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3 है और इसमें क्लोरीनेशन करा रहे हो तो ये मेटा पे क्लोरीन लग जाएगा, इसमें भी सेम टू सेम है। फिर अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 है तो नाइट्रो ग्रुप लगेगा, कहां पे लगेगा? नाइट्रो, मेटा पे। कहां पे लगेगा? मेटा, मेटा नाइट्रो बन जाएगा प्लस HCl। अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो नाइट्रो, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहे हो तो सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा मेटा पे। अगर आप सल्फोनेशन करवा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड, तो सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा मेटा पे। दैट्स इट, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, SO3H। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब रिएक्शन कैसी कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है बच्चों। कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा अच्छा बन सकता है, इसको मैं बता रहा हूं आपको, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन CH3CHO, ये दे देंगे आपको, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? तो याद रखना आपको ये बनेगा CCl3 और ये CHO एज इट इज रहेगा, ये तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3HCl बनेगा। इसका नाम होता है बच्चों क्लोरल। क्या नाम होता है इसका? क्लोरल। जो कि कहां यूज होता है? DDT को प्रिपेयर करने DDT में। में, हाँ जी सर। इट इज यूज टू प्रिपेयर DDT, उसमें प्रिपरेशन में क्लोरल यूज आता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बच्चों को एकदम से ध्यान नहीं आता। याद रखना बस हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस करेगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन प्लस 3 HCl निकल जाएगा। CHO ग्रुप पे कोई चेंज, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा अब, तो CHO ग्रुप पे रिएक्शन जो भी यहाँ पे होगी वो सारी न्यूक्लियोफिलिक होगी। ठीक है तो आपका क्लोरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल विल टेक्स प्लेस। इज दैट ओके गाइस? हाँ जी सर। तो आपका एल्डिहाइड कीटोन हो गया पूरा। कल हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब कुछ मैंने एक वो डाला था सॉल्यूशन का, जो आंसर की डाली थी बेटा, आप कह रहे थे सर आपने सेम वही डाल दिया। ये किस बच्चे का पता नहीं किसने बोला था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अभी। बेटा वो मैंने डाला था ना, तो सॉल्यूशन का वो एक्सप्लेनेशन के साथ था, आंसर की ही थी वो। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो आंसर की ही थी। जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट का आंसर है A, तो उसमें साथ में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी पूरी। आपको लगा वो आंसर की नहीं है, क्वेश्चन ही डाल दिए सर ने। देखना दोबारा, मैं भी चेक करता हूँ अभी। नहीं सर, आपने ना 22 से डाला है, 1 से एक पेज रह गया। 22 से, अच्छा एक पेज रह गया है। हाँ जी, फर्स्ट पेज नहीं डाला था। कोई नहीं, वो मैं डाल दूंगा। और सर जो आपने पहले चैप्टर की डाला था टेस्ट, उसके भी आंसर की रहती है। उसकी बेटा मैंने साथ में लेक्चर के अंदर ही एक्सप्लेन करवा दिया था, उससे पहले वाला। अगर आपने लेक्चर देखा हो ना एक, उसमें उससे पहले वाला अच्छा, कौन सा टेस्ट था? आई थिंक था सॉल्यूशन से पहले मेटलर्जी। मेटलर्जी आइसोलेशन वाला, हाँ जी हाँ जी उसके आंसर की डाल दी थी बेटा, उसकी सर, डाल दी उसमें थी। कुछ मिस है आंसर। तीन क्वेश्चन मिस थे, वो बता दूंगा मैं, 3 आंसर मिस थे, ठीक है ना। ठीक है सर। तो अब देखो आपका क्या होगा बच्चे, आपका कल वाला जो लेक्चर लगेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कराऊंगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ज्यादा। कोई एक लेक्चर इस पे लगना है और 2 लेक्चर लगेंगे आपके अमाइंस वाले पे, नाइट्रो कंपाउंड्स पे, अमाइंस।
उसमें बेसिक नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, कपलिंग रिएक्शन, डायजोटाइजेशन, ये वाले। तो 3 लेक्चर में आपका ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट। ठीक है बच्चे? सर हमें ठीक कोई है। एमसीक्यूज वगैरह दे दो इसके बेटा प्रैक्टिस आंसर के की लिए। एमसीक्यू तीनों चैप्टर के इनके, हेलो एल्केन हेलोरिन्स के, एल्कोहल फिनोल के और कार्बोक्सिलिक के, ये अभी मैं रात को 12 बजे तक आपको सेंड कर दूंगा, 12 बजे तक, 12 PM तक। ठीक है बच्चों? सर ज्यादा ठीक हाई है लेवल सर। मत करना, फिर हमें तो नहीं डिप्रेशन नहीं ही नहीं हो नहीं, जाता क्वेश्चन है वही बेसिक। दूंगा जो तुम्हारे लेवल के होंगे, जो तुम्हारे आएंगे एग्जाम में। जेई मेन वाले नहीं उठाऊंगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके सर। तभी मैंने 12 PM बोला, पहले मैं फिल्टर करूंगा क्वेश्चंस को, जो आपके लेवल के वही डालेंगे इसमें, जो आप मतलब मास्टर कैडर के एग्जाम में आते हैं, मास्टर या लेक्चर कैडर तक। जी सर ठीक है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक चीज बताता हूं आपको मैं, ऑर्गेनिक को याद करने, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बड़ी कंफ्यूजन आती है ऑर्गेनिक में। बेटा ऑर्गेनिक का एक ही मेथड है, सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस। जैसे इनको बार बार लिख लिख के देखोगे, जैसे देखो मैं जब पढ़ाता हूं, मैं साथ साथ पीछे वाला अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता हूँ। देखो हमने ये पढ़ लिया, इससे पहले ये पढ़ा था, अभी ये पढ़ लिया, इससे पहले ये पढ़ा था, अभी साथ साथ बोलता रहता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक कर लिया, ताकि बार बार जब मैं बोलता हूँ आपके माइंड में सेट हो जाए वो चीज। अब देखो मैं आपको बेसिक सी चीज बता रहा हूँ सभी को। अगर आप बात करें, स्टार्टिंग से बात करता हूं मैं, अगर आप नेमिंग की बात करें, नेमिंग पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले नेमिंग आपने हेलो एल्केन हेलोरिन्स में कौन सी की थी, अब याद करना चला। सबसे पहले नेमिंग कौन सी आई थी? स्वार्ट्स। क्या किया था आपने इसमें? ये किया था। उसके बाद कौन सी आई थी बच्चे, बताओ आप भी? फिंकलस्टीन या हेलोजन एक्सचेंज। इसमें किसी भी एल्काइल हाइड को एक्सेप्ट आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया था विद एसीटोन, ये थी आयोडाइड। फिर कौन सा क्या था? RCOOAG को Br2 के साथ ट्रीट किया था, CCl4 लिया था मैंने विद रिफ्लक्स, ये कौन सी थी? बोरोडाइन हुस्डेकर रिएक्शन। उसके बाद कौन सा बच्चों? सेंडमियर, उसमें डाइजोनियम सॉल्ट को CuCl2 के साथ ट्रीट। फिर गैटरमैन, बाल सीमन, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी इसमें। फिर आपने एल्कोहल फिनोल में कोलबेज वाला पार्ट हो गया, कोलबेज रेमटिमर, मेन इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन थी। विलियमसन सिंथेसिस थी। तो बच्चों अगर आप एक लिस्ट बना ले, अब आज ध्यान से, कोई भी मास्टर कैडर का पेपर उठाएंगे, जो प्रीवियस अभी हुआ था उसी को उठा लेना चाहिए। जो 2020 वाला है मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, अब देखना ध्यान से, नेमिंग पे क्वेश्चन डाल रखे उन्होंने इस वाले नेमिंग के ऊपर, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चंस नेमिंग के ऊपर पुट किए हैं ऑर्गेनिक में। मींस किस किस में? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स में अल्कोहल फिनोल ईथर, ये आ गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक आ गया, और नाइट्रो कंपाउंड में क्या आएगा? अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि हम आगे करेंगे। ये 3 है, कंटेनिंग हेलोजन, कंटेनिंग ऑक्सीजन, कंटेनिंग नाइट्रो। इनमें देखेंगे अमाइंस, इसमें एक तो 2 पार्ट पे, एक तो रीजनिंग पे, एसिडिक है, बेसिक है, और एक नेमिंग पे। पूरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इन्हीं पे डाल रखे हैं A to Z, आप पेपर उठा के देख लेना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से नेमिंग प्रॉपर करो, रीजनिंग वाला पार्ट जैसे बेसिक, स्ट्रेंथ, एसिडिक, जहां जहां मैं बता रहा हूं उसको बड़े अच्छे से पढ़ो। तो ये देखो टारगेट कैसे करना है क्वेश्चंस को, ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ना, में इतने की जरूरत नहीं, हमें टू द पॉइंट करना है चीजें। और ये देखना कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग और नेमिंग को बेटा नहीं छोड़ना है, रीजनिंग और नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मास्टर कैडर के लिए। इज दैट ओके गाइस? ठीक है सर। टुमारो क्लास सेम टाइम 6:45। ओके सर। ओके गाइस, ठीक है, और कल टेस्ट डालूंगा मॉर्निंग में, नेक्स्ट जो शेड्यूल में होगा। ठीक है सर। ओके गाइस, टेक केयर।